रूल्स टू राइट आईयूपीएसी नेम। स्टार्ट करें क्या? सबसे पहले सारे बच्चे ध्यान रखेंगे क्या क्या होता है। पहले लिखोगे 21 RW12। बोलो मेरे साथ क्या लिखेंगे? 21 RW12। ये बेसिक है, यहाँ शुरू होता है। किसी भी नाम को लिखने के लिए ये चीजें होना जरूरी है। पहला क्या होता है? जो देखो बताओ, ये रूट वर्ड है, जो पहले लगता है उसको क्या कहते हैं? बोलो। प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? बोलो। प्रीफिक्स। और जो बाद में लगता है? सफिक्स। बोलो यार ये सुनो। इस प्रीफिक्स को बच्चे कहा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। पहले कौन सा प्रीफिक्स है जल्दी बताइए? 2 डिग्री। फिर कौन सा डिग्री प्रीफिक्स? 1 डिग्री प्रीफिक्स। बोलो यार ये सुनो। सफिक्स में क्या है? बोलो। 1 डिग्री सफिक्स। फिर बोलो 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है। तो RW12 का मीनिंग समझ में है? 2 स्टैंड्स फॉर 2 डिग्री, 1 स्टैंड्स फॉर 1 डिग्री। तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। और बीच में क्या है? रूट वर्ड या वर्ड रूट लिख लो। ठीक है। अब रूट वर्ड होता है इसमें, रूट वर्ड का कुछ एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मेथ, एच, फिर बोलो सब कोई, प्रॉप, फिर बोलो ब्यूट, फिर बोलो पेंट, फिर बोलो हेक्स, फिर बोलो हेप्ट, फिर बोलो ऑक्ट, फिर बोलो नोन, फिर डेक, फिर हो जाता है डूडेक। बोलो यार। फिर हो जाता है, सॉरी, डूडेक नहीं, अनडेक। फिर क्या हो जाता है? डूडेक। फिर ट्राइडेक। ऐसे करके चल जाते हैं क्या? क्या लिखा था बताओ 20 का? 20 का क्या लिखा था? देखो अब, तुम्हें तो आता है ना, याद है तुम्हें, बताओ फिर क्या था? आईकॉस। वेरी गुड। 20 का क्या होता है? बोलो। आईकॉस। 21 का क्या होता है? यूनिकॉन्ट। CONT। बोलो यार। उसका क्या होता है 22 का? बोलो। नहीं लिखा है? लिखवाया यार। यूनिकॉन्ट होता है। अनआईकॉस होता है। डू आईकॉस होता है। अरे बोलो यार ये सुनो। ट्राई आईकॉस होता है। फिर 30 का हो जाता है ट्राइकॉन्ट। लिखा है क्या? 30 का क्या हो जाता है? बोलो। ट्राइकॉन्ट लिखा है। 40 का टेट्राकॉन्ट। बोलो यार ये सुनो। फिर 50 का पेंटाकॉन्ट। उसी तरीके से हेक्साकॉन्ट हो जाएगा क्या? समझ गए हो गया आप बात को? फिर हेप्टाकॉन्ट, नोनाकॉन्ट तक जाएगा। 19 का मतलब कितना हो जाएगा? डॉट डॉट डॉट, नोना कॉन्ट। और लास्ट में क्या हो जाता है? हेक्ट। HECT। बोलो यार यस और नो। 100 तक इस तरीके से आप रूट वर्ड बना सकते हो। फिर से सुन लेना क्या क्या मैंने बोला, गौर कीजिएगा सभी को। जो वर्ड रूट होता है, अगर एक कार्बन है, दो कार्बन है, ये तो समझ ही रहे हो, तीन है, फिर बोलो चार है, फिर बोलो पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10 और क्या चीज? 11। लिखा है यहाँ से? तो यहाँ से पहले के लिए मेथ प्रो ब्यूट नॉन डेक, यहाँ तक तो 10 तक पढ़े हो। 11 क्या हो जाता है? अनडेक। फिर क्या हो जाता है? टू डेक। फिर ट्राइडेक। 20 का आईकॉस। फिर अनआईकॉस, डू आईकॉस, ट्राईकॉस। 30 का ट्राइकॉन। फिर इसके बाद 31 हो जाएगा तो अनट्राइकॉन। समझ में आ रही बात है? डू ट्राइकॉन चला। उसके 40 का टेट्राकॉन, पेंटाकॉन, हेक्साकॉन। 9 का नोना, तो नोनाकॉन। और लास्ट में 100 का क्या हो जाता है? हेक्ट। इसको रूट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूट वर्ड। अब आइए कहानी समझते हैं हम लोग एक करके प्रीफिक्स का। किसका समझेंगे बताइए? प्रीफिक्स का। सबसे पहले कौन सा प्रीफिक्स है मेरे लिए? 2 डिग्री प्रीफिक्स है। तो लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स, लीव द स्पेस फॉर इट। स्पेस लिखिए, कुछ रूल्स लिखना चालू कीजिए। लिखिएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, रूल्स लिखिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए किसके लिए यूज होता है? चल लिखिएगा सब कुछ। सारे बच्चे बताना। अब बोलो, हेल्प करना मुझे, अब तो तुम पढ़ रखे हो सब कुछ। बताओ इसका नाम क्या है, पहले बोलो। फ्लोरीन है तो फ्लोरो बोलेंगे क्या? क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो, आयोडीन है तो
आयोडो। बोलो यार यस और नो। उस तरीके से बताओ इसका नाम NO2। NO2 का नाम क्या लिखे हैं? बोलो सब कोई। NO2 का नाम नाइट्रो। क्या लिखेंगे? बोलो नाइट्रो। बोलो यार यस और नो। OH का नाम हाइड्रोक्सी। जिनका हो चुका है बच्चे आराम से सुनते रहो। OR का नाम मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं अल्कोक्सी। क्या कहते हैं? बोलो सब कोई। अल्कोक्सी। इसको हाइड्रोक्सी बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो। इसको क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी। अरे बोलो यार ऐसा। अल्कोक्सी स्टैंड्स फॉर, देखो ये ग्रुप कैसे आप लोग बनाए, देखो यहाँ समझते हैं इस चीज को। O और R, ठीक है। जो O ग्रुप है बच्चे उसके लिए टर्म लगता है ऑक्सी। क्या लगता है? ऑक्सी, ऑक्सी। और R ग्रुप किसी भी अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्केन को। अल्केन को रिप्रेजेंट कर सकता है, अल्कीन को रिप्रेजेंट कर सकता है, अल्काइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखो यहाँ से अल्केन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए? अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। तो अल्क वर्ड यहाँ से उठाया और यहाँ से क्या उठाया? ऑक्सीजन। अल्क और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना दिया? अल्कोक्सी। समझ में आया कैसे बना? तो आर ग्रुप का मतलब ही इस चीज से होता है। हाइड्रोकार्बन चेन को हम आर कहते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? आर स्टैंड्स फॉर कौन सा चेन? जल्दी बताइए। इट्स अ हाइड्रो कार्बन चेन। आज हम कोशिश करेंगे सारे बेसिक्स को कंप्लीट करने का एक साथ। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। उसी तरीके से इसको हम लोग क्या कहते हैं? CH3। कितने कार्बन है बोलो? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए मिथेन होता है, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे मिथाइल। क्या यूज करेंगे? बोलो मिथाइल। बोलो यार ये सुन, बताओ कितने कार्बन है? दो। क्या होता है टर्म? इथ। तो इथ के लिए क्या यूज करेंगे? इथाइल। बस वाइल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वाइल। उसी तरीके से मैं लिखा C3H7, तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 कार्बन, तो क्या कहलाएगा? प्रोपाइल। क्या सबको समझ में आ रहा है इस तरीके से? इसको हम लोग कौन सा डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। किसी भी नाम के सबसे पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और 2 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये बच्चे काम करता है ब्रांच का। किसका काम करता है? ब्रांच का। या इसी को हम लोग कह देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब याद आ रहा है कुछ? क्या कहते थे? बोलो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कैसे, मैं समझाता हूँ तुमको एग्जांपल के तौर पे। देखो, अगर मैं लिख देता COOH और यहाँ पे लिख दिया OH, बोलो यार ये सुनो। इतना तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करा, ये तो पता ही है कि COH और OH में कौन फंक्शनल ग्रुप है, ये पता है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो हर हाल में ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? तो सबसे पहले, अभी नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम लिखेंगे बाद में। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स का। बोलो यार यस और नो। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में ये फॉल डाउन हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या लिखा है बोले? OH। मतलब इसके अलावा कुछ और भी हो जाता तो वो प्रीफिक्स ही होता ना। अरे बोलो हाँ या ना। जो भी आगे लग गया वो प्रीफिक्स कहलाएगा। तो सबसे पहले नाम में 2 डिग्री लिखोगे, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगा, 1 2 और क्या चीज? 3 और 4। कहाँ पे लिखा हुआ है? 3। तो 3 क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। एक एग्जाम्पल है, समझ में आ रही है बातें? एग्जाम्पल, हम नेम नहीं लिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स समझ में आया हो। तो नाम लिखने से पहले सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रांच का। ब्रांच मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसको कहते हैं जो सबसे पहले लगता है। सबसे पहले ये लगेगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आ गया सबको समझ में? चलो, राइट सम ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग टू द 2 डिग्री प्रीफिक्स। चलिए कुछ रूल्स लिखते हैं। लिखिएगा रूल नंबर 1। लिखो। आइए रूल लिखते हैं, पहले फटाफट लिखते चलो। फर्स्ट रूल लिखिएगा, लीव द स्पेस फॉर इट। और ये लिखते चलना आप लोग। इसका फोटो क्लिक करके डाल दोगे बाद में। चलो लिखोगे पहला रूल। लिखिएगा फर्स्ट रूल नंबर 1, ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लिखना है जल्दी बताइए? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में लिखना है जल्दी बताइए? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अल्फाबेटिक ऑर्डर समझ रहे हो ना? राइट ऑन द रूल नंबर 1, दैट इज कॉल्ड, लिखिएगा रूल्स। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, लगभग एक पेज का, जहां तक आप एडजस्ट कर पाओ इसको। उसके लिखिएगा रूल्स। कौन सा ऑर्डर है जल्दी बताइए? अल्फाबेटिक ऑर्डर। सबसे पहले अल्फाबेट लिखोगे। सेकेंड, सेकेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर पर सेकेंड लिखिएगा। लिखिएगा दे आर मेंशन्ड विद देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। लिखिएगा दे आर मेंशन्ड विद देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। मैं बोलूंगा जिन्होंने लिख लिया है वापस से भी लिखो कहीं पर रफ में।
बैठो मत। पता है तुमने पढ़ा है, बट सेकेंड टाइम रिवीजन की आदत डालो। क्या बोला जल्दी बताइए यहाँ से? रिस्पेक्टिव पोजीशन। इसका क्या मेंशन करोगे? रिस्पेक्टिव पोजीशन। क्या ये मीनिंग समझ में है रिस्पेक्टिव पोजीशन का? कितने नंबर पे था ये बच्चा, बोलो सब कोई? 3 पे था। तो मैंने इसका पोजीशन मेंशन किया ना? यस। या अगर एक से ज्यादा हो गया तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर समझ ही रहे हो? सोच के बताओ, अगर यहाँ मिथाइल लगा होता तो किसको पहले लिखते हैं, हाइड्रोक्सी को या मिथाइल को? हाइड्रोक्सी को। एच पहले आएगा और एम बाद में आएगा। अगर इथाइल होता तो ई पहले और एच बाद। समझ में आ गई बात है? तो पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करो। तो क्या बोला? सेकेंड रिस्पेक्टिव पोजीशन पे मेंशन करो। पॉइंट नंबर 3 जल्दी लिखो। लिखेगा, if same if same substituent or side chain is present. Point number 3, if same substituent or side chain is present, 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 if same substituent or side chain is present multiple times, if same substituent or side chain is present multiple times, multiple times, then use term, then use term, then use term bi, tri, tetra, penta, etc. before before their name, before their name, before their name. क्या सभी को ये बातें समझ में आ गई? काफी आसान रूल है। पहला रूल क्या कहता है, जल्दी बोलो? अल्फाबेटिक ऑर्डर। सेकंड क्या कहता है? रिस्पेक्टिव पोजीशन। एक से ज्यादा बार आ जाए तो बाय ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल कर लें। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 लिखिएगा। ड्यूरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, ड्यूरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, ड्यूरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, ड्यूरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर, द टर्म, द टर्म बाय ट्राई टेट्रा etc, the term bi, tri, tetra, etc is ignored. Bi, tri, tetra, etc is ignored. Bi, tri, tetra, etc is ignored. क्या बोला जल्दी बताइए? अगर आपके नामांकन के दौरान बाय ट्राई टेट्रा आ जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन्हें नहीं कंसीडर किया जाता। जैसे कि मैं लिखा हुआ है, जैसे लेटेस्ट सपोज आपके पास लिखा है ट्राई इथाइल, लिखा है ना, तो ट्राई इथाइल में ई कंसीडर होगा, ट्राई नहीं। ट्राई बाई को कंपेयर नहीं किया जाता। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तुम्हारे पास लिखा हुआ है ट्राई इथाइल, बोलो यार ये सुनो, ठीक है, और बाई मिथाइल लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, तो तुम तो बोलोगे ये टी से हो रहा है, ये बी से हो रहा है। अरे टी भी नहीं कंसीडर करते, हम किसको कंसीडर करेंगे? इसके नाम को, ई को या फिर एम को। बताओ अब कौन पहले आएगा? ई पहले आएगा और ये क्या आएगा बाद में। समझ में आया? तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन चीज को नहीं कंसीडर किया जाता। याद रखोगे, नाम में ट्राई बाई नहीं कंसीडर करते, उसका एक्चुअल नेम पे जाएंगे, नेम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया सभी को? पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, जल्दी फटाफट लिखिएगा। इफ द नेम ऑलरेडी इफ द नेम ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ टर्म बाय ट्राई टेट्रा, if the name if the name क्या लिखा था? if the name is already consist of is already consist of term is already consist of term by tritetra is already consist of term by tritetra by tritetra already consist of term by tritetra, then always consist of term by tritetra, then in recurrence of then in recurrence of then in recurrence of
इन recurrence recurrence of recurrence of recurrence of this prefix then recurrence of this prefix use 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 term use term this ब्रैकेट में लिखना 2 ऐसे करके ट्रिस ब्रैकेट में लिखना 3 फिर लिखना टेट्रा किस फिर लिखना 4 फिर लिखना पेंटा किस ब्रैकेट में लिखना 5 एटसेट्रा। ठीक है क्या बोला जल्दी बोलो सब कोई। इसका मीनिंग समझाता है पहले यहाँ तक समझ में आया 4 तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति। मैंने क्या लिखा पहला अल्फाबेटिक यूज करो रिस्पेक्टिव पोजीशन डालो ज्यादा है तो बाई ट्राई डालो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बाई ट्राई कंसीडर मत करो। अब सुनो नाम में ऑलरेडी कंसीडर्ड है जैसे मैं तुमको समझाता हूँ सुनो इधर से देखो सब कोई व्हाट इज द नाम में ऑलरेडी कंसीडर्ड है जैसे देखो यहाँ से जैसे करके एक एग्जांपल तुमको सुनाता हूँ। एक होता है इथिलीन डायमीन एक एग्जांपल बता रहा हूँ तुमको ठीक ना ओके इथिलीन डायमीन लिखा हुआ है ना तो एक बात बताओ इसके नाम में ही डाई छुपा हुआ है ना। अरे बोलो यार इसका जो नाम ही है ये ठीक है। अगर ये 2 बार आ जाए ग्रुप के अंदर ठीक है तो इसको 2 बार कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके नाम में ही डाई आ गया इसको बाई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो लगेगा थोड़ा स्लैंग मैच कर रहा है तो इसके आगे क्या लिख देंगे टर्म बिस। आया समझ में मैंने क्या कहा नाम में छुपा हो जैसे मैं तुमको बताता हूँ एक नेम होता है ईडीटीए कहते हैं उसको सुनो सारे बच्चे इथिलीन डायमीन में डाइवर्ट छुपा है ना ये 2 बार आ गया कितने बार आ गया 2 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके नाम में अगर आ जाए तो उसके आगे हम लोग क्या टर्म लगा देते हैं बिस। अब सुनिए सब कोई यहाँ पे लिखा मैंने ईडीटीए ठीक है इसका नाम होता है सारे बच्चे देखो यहाँ से इथिलीन डायमीन टेट्रा असीटेट टेंशन मत लो नाम होता है ये ठीक है क्या नाम है बोलो इथिलीन डायमीन। तो भैया हम लोगों ने आईयूपीएससी में नहीं पढ़ा बच्चा मैं कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़े इनऑर्गेनिक वाले एग्जांपल है। इथिलीन डायमीन कौन सा हो जाएगा टेट्रा एसीटेट तो यहाँ डाई और यहाँ पे क्या आ गया ट्राई डी और टी दोनों आ गया ना। अब मान के चलो ये आ रहा है मेरा कम से कम ये 3 बार आ रहा है कितने बार आ रहा है 3 बार तो लिखोगे ट्रिस क्या लिखोगे ट्रिस। समझ में आया यहाँ से अगर तुम्हारे नाम में ऐसे करके सुन सब ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है तुम्हारे पास 2,2 डाई इथाइल ठीक है और प्रोपाइल ये तुमने लिखा है सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रीफिक्स का नाम लिखा है ये क्या लिखा है तुमने 2,2 डाई इथाइल और क्या चीज प्रोपाइल ऐसे करके नाम लिख दिया तुमने। तो बच्चे इसके टर्म में क्या आ गया जल्दी बोलो डाई आ गया ना और डाई आ गया और मान के चलो ये 4 बार रेकर कर रहा है कितने बार 4 बार रेकर कर रहा है तो लिखोगे टेट्राकिस। क्या कोई दिक्कत कोई आपत्ति समझ में आया क्या कहा जिसके नाम में ही बाई ट्राई ऑलरेडी छिपा है उसके नाम में ही तो नाम में अगर एक से ज्यादा बार रेकर कर रहा है तो याद रखना उसके नाम को हम बाई ट्राई से ना रिप्रेजेंट करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिस से ट्रिस से टेट्राकिस से। समझ में आई बात है तो इसको एक तरीका है तो लास्ट वाले पॉइंट पे स्टार कीजिए और ये एग्जाम्पल्स लिख लीजिए ताकि याद रहे ठीक है। कुछ इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल भैया इनऑर्गेनिक में भी आईयूपीएससी चलती है हाँ इनऑर्गेनिक में भी आईयूपीएससी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में खतरनाक आईयूपीएससी पूरा नेम ही आईयूपीएससी पे रहता। चलो लिखो राइट डाउन दिस रूल इथिलीन डायमीन एडीटीए डाइथाइल प्रोपाइल। क्या ये क्लियर है सभी को इज द रूल फॉर 2 डिग्री प्रिफिक्सेस क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया 5 रूल क्या है लिख लो ये चीज
इथिलीन डायमीन में डाई टर्म में 2 बार आ रहा है तो बिस यूज किया। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट में 3 आ रहा है, ट्रिस यूज किया। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल 4 बार आ रहा है तो टेट्राक्रिस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, याद रखना नाम में ही बाई ट्राई छुपा है, उसको रेकर करने के लिए हम लोग बाई ट्राई का यूज नहीं करेंगे वापस से। ठीक है, तो क्या ये 5 के 5 रूल क्लियर है सभी को? इसको कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स का। फिर आ जाते हैं किस पे, जल्दी बताओ। ये क्लियर है सभी को? तो वर्ड क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स समझ में आया? 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है? ब्रांच के लिए और किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। नाम को लिखने वक्त ये ऑर्डर याद रखे, 2 1 रूट वर्ड 1 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2। 2 मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, सारे ब्रांच का नाम। रूल इसी को फॉलो करते हुए लिखेंगे। दूसरी बात क्या लिखा है मेरे पास बताओ? 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये हो गया सभी का क्या? ये लिख लिए? इसको कॉपी करोगे क्या या घर पे कर लोगे? कर लोगे घर पे? लोग लिख कर लो। वैसे रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, आप जाके घर पे देख लें। समझ में आ गया? किसी को प्लीज 2 डिग्री प्रीफिक्स में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तुम लोगों ने ये रूल यूज कर रखा है, बट मेरा काम है कि वापस एक बार रेकर करा देना, तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है, और हमेशा याद रखना किसी को नाम में लिखने वक्त अगर तुम भूल जाओ, सबसे पहले ये चीज याद रखना, 21 RW 2, कभी गलती नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन सा, जल्दी बताइए क्या सेकंड टर्म है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे बोलो? 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखो सब कोई। 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखिएगा। लिखिएगा पहला पॉइंट, 1 डिग्री प्रीफिक्स टॉपिक डालो इस पे। अब लिखो, लिखो 1 डिग्री प्रीफिक्स में लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। क्लिक फोटो। इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। इट इज यूज्ड फॉर नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिएगा ओनली फॉर साइक्लिक चेन। लिखिएगा प्रिंसिपल चेन के नेचर पे रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। और लिखिएगा ओनली फॉर कौन सा चेन लिखा है बताइए? साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन के लिए होता है, और प्लीज इसमें स्टार करो, एस्ट्रिक्स डालो। लास्ट इससे पहले वाला जो पॉइंट लिखा है उसे 5th नंबर पे स्टार लगाओ। 5th नंबर पे स्टार लगाओ 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 5th नंबर पे स्टार लगाओ, इसमें पहले पे स्टार लगाओ और लिखो साइक्लिक चेन। लिखा? स्टार लगाइएगा। प्रिंसिपल चेन ओनली फॉर कौन सा चेन जल्दी बताइए? साइक्लिक चेन। सेकेंड वन लिखिएगा, लिखिएगा नॉट एप्लीकेबल फॉर असाइक्लिक चेन। सेकेंड पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल फॉर असाइक्लिक चेन। नॉट एप्लीकेबल फॉर कौन सा चेन जल्दी बताइए? असाइक्लिक चेन। असाइक्लिक चेन के लिए नहीं होता। असाइक्लिक चेन का मतलब ओपन चेन। अगर तुमको दिक्कत हो रहा तो ऐसे लिख लो, कौन सा चेन जल्दी बताइए? ओपन चेन। ओपन चेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड, सारे बच्चे, अगर चेन साइक्लिक है, साइक्लिक कैसा हो सकता है? ऐसा, इस तरीके से, वॉट एवर एक चीज होती है, इस तरीके से साइक्लिक चेन है। सुनो सब कोई, ठीक है? और ये कौन सा चेन है? प्रिंसिपल चेन है। कौन सा चेन है? प्रिंसिपल चेन। ध्यान रखना, प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं वो बात की बात है। अगर ये प्रिंसिपल चेन है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सभी कोई, कौन सा चेन है? प्रिंसिपल चेन। और अगर प्रिंसिपल चेन है तो इसके लिए टर्म हम यूज कर लेते हैं, टर्म साइक्लो। क्या यूज कर लेते हैं? साइक्लो। बताया था ना? इसी में 3 A पॉइंट लिख देना, बी लिख देना। अगर, फिर बोल रहे हैं ये प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन के लिए होता है, और केवल कौन सी चेन के लिए होता है? साइक्लिक। इसका कोई लेना देना नहीं है कौन से चेन के लिए? असाइक्लिक से। अगर प्रिंसिपल चेन तुम्हारा साइकिल के फॉर्म में है, क्लोज चेन है, तो याद रखना उसके लिए क्या यूज करेंगे? साइक्लो।
अगर तुम्हारा प्रिंसिपल चेन ऐसे करके दो फॉर्मेट में है इस तरीके से, ठीक है, तुम्हारा प्रिंसिपल चेन इस तरीके से दे रखा है, व्हाटएवर, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें कम से कम दो कॉमन कार्बन होने चाहिए। कितने कॉमन कार्बन? कम से कम दो। तो दो दिखाई देने चाहिए तुम्हारे पहला वाला देखो। कम से कम कितने हैं बोलो? दो। यहाँ कितने हैं बोलो? एक, दो, तीन और क्या चाहिए? चार। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। तो मिनिमम टू होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए? टू। तो याद रखना, एटलीस्ट टू होंगे, बातें नहीं। एटलीस्ट कितने होंगे जल्दी बताइए? टू कॉमन कार्बन। इस तरीके से लिखना है आपको, कॉमन कार्बन। अगर दो कॉमन कार्बन है तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे बच्चा, बाईसाइक्लो। और ये हम लोगों ने किया है परसों वाली क्लास में। क्या है बोलो? बाईस। और अगर कॉमन कार्बन होते हैं, ओनली वन कॉमन कार्बन, कितने कॉमन कार्बन? वन कॉमन कार्बन। अगर एक ही कॉमन कार्बन होता है बच्चा, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्पाइरो। क्या यूज किया जाता है? स्पाइरो। बाईसाइक्लो स्पाइरो इससे पहले हुआ था ना, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे अब, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा। अगर एक कॉमन कार्बन है तो क्या यूज करेंगे टर्म? स्पाइरो। दो कॉमन कार्बन है तो क्या टर्म यूज करेंगे? बाईसाइक्लो। और अगर केवल साइकिल है तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो। और ये तीनों किस में फॉल डाउन होता है जल्दी बताइए? वन डिग्री प्रीफिक्स में। कौन से डिग्री प्रीफिक्स में? वन डिग्री। समझ में आया? सबसे पहले ब्रांच का नेम, अगर साइकिल नजर आ रहा है तभी इसका इस्तेमाल होगा। और कौन कौन सा हो सकता है जल्दी बताइए? साइक्लिक के लिए साइक्लो, दो कॉमन कार्बन है कम से कम तो बाईसाइक्लो, अगर एक कॉमन कार्बन है तो क्या चीज? स्पाइरो। क्या समझ में आया? और ये किसके लिए जल्दी बताइए? वन डिग्री प्रीफिक्स के लिए। सारे बच्चे लिख लो जल्दी से, राइट डाउन दिस टर्म, राइट डाउन दिस टर्म। क्या क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? तो सबसे पहले टू डिग्री का इस्तेमाल, फिर किसका इस्तेमाल? वन डिग्री का, फिर किसका? रूट वर्ड। रूट वर्ड तुम्हें लिखा दिया गया। हमारे पास क्या होता है जल्दी बताइए? वन डिग्री सफिक्स एंड टू डिग्री सफिक्स। क्या आसान है काफी? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? याद रखना इन्हीं तीनों के लिए वन डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स आता है। या तो साइक्लो होगा, या बाईसाइक्लो होगा, या क्या होगा? स्पाइरो। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग सफिक्स पे। लिखिएगा सफिक्स में वन डिग्री सफिक्स। सफिक्स में लिखिएगा वन डिग्री सफिक्स। सफिक्स में लिखेंगे वन डिग्री सफिक्स। सफिक्स में लिखिएगा वन डिग्री सफिक्स। सफिक्स में वन डिग्री सफिक्स। सफिक्स में वन डिग्री सफिक्स लिखिएगा। इट इज यूज टू डिटरमिन, इट इज यूज टू डिटरमिन नेचर ऑफ, इट इज यूज टू डिटरमिन नेचर ऑफ, ऐसे लिखना, सी सी बॉन्ड, नेचर ऑफ सी सी बॉन्ड इन प्रिंसिपल चेन,
in principal chain. Nature of CC bond in principal chain. Nature of CC bond in principal chain. नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड इन प्रिंसिपल चेन लिखा सबने। अब सीसी बॉन्ड का प्रिंसिपल चेन बहुत आसान है। सीसी बॉन्ड अगर सिंगल होगा तो एन यूज करेंगे, बोलो यार ये सोनू। डबल होगा तो इन यूज करेंगे, ट्रिपल हुआ तो आइन यूज करेंगे, बोलो यार ये सोनू। ये तो सभी को पता है। तो लिखते हैं यहीं पर, लिख लो सब कोई। क्या लिखेंगे? सीसी अगर सिंगल हुआ तो एन, डबल हुआ तो इन, ट्रिपल हुआ तो आइन। ट्रिपल हुआ तो आइन। ठीक है, फिर से वही बातें। पहला पॉइंट लिखा सबने, सेकेंड लिखोगे if it is recurred in principal chain, if it is recurred, if it is recurred in principal chain, प्रिंसिपल चेन में रेकर होने लगा तो क्या लिखेंगे बोले यहां से वही, बाई ट्राई टेट्रा ईटीसी। बाई ट्राई टेट्रा ईटीसी इन सब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगर ये प्रिंसिपल चेन में एक से ज्यादा बार आ गया तो बाई ट्राई टेट्रा टर्म का इस्तेमाल करें, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट लिखिएगा, समझ में आया यहां से? नेक्स्ट लिखिएगा, they are written with their position, they are written with their position, with their position। पोजीशन के साथ मेंशन करें कहां पे लिखा है, नहीं लिखा है। फिर लिखेगा रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। रिटन इन कौन सा ऑर्डर जल्दी बताइए? अल्फाबेटिक ऑर्डर। दे आर रिटन विद देयर पोजीशन। सेकेंड लिखेगा रिटन इन कौन सा ऑर्डर जल्दी बताइए? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे, जैसे वहां कर रहे थे यहाँ भी कर। ठीक है, बताओ तो एन इन आइन में कौन पहले आएगा? एन इन आइन में कौन पहले आएगा? एन। फिर कौन आएगा? इन। फिर कौन आएगा? आइन। ये भी तो पता है ना। इसमें भी कौन सा हो जाएगा? एन पहले, फिर इन, फॉलोड बाय आइन। काफी आसान है। लास्टली ठीक है, अब लिखिएगा, सोचना। अगर ये दो बार आ गया, कितने बार आ गया? दो बार, तो डाई इन लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? डाई इन। फॉलो करना सीक्वेंस को। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड लिखते हो, फिर सफिक्स आना चालू होगा ना। बोलो यार ये सुनो। और अगर ये एक से ज्यादा बार नजर आ गया, कौन सा? 1 डिग्री सफिक्स। जैसे तुम्हारे पास दो बार डाई आ गया, दो बार तुमको डबल बॉन्ड आ गया, तो लिखोगे डाई इन। 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्राई आइन लिखोगे ना। अब अगर लिख रहे हो तो याद रखना, तब रूट वर्ड के पीछे ए जोड़ना जरूरी हो जाए। तो मिथ नहीं लिखते, लिखते मेथा। इच नहीं लिखते, ईथा। ठीक है, प्रॉप नहीं लिखते, प्रॉपा। ब्यूट नहीं लिखते, ब्यूटा। समझ में आई बात है? तो लिखिएगा फिफ्थ और स्टार होगा इस पर, और लिखिएगा लास्ट वन, और लिखिएगा ई नंबर। लिखो यहां से, लिखिएगा इफ 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 1 डिग्री suffix already consists of term by tritetra, if 1 degree suffix already consists of term by tritetra, if 1 degree suffix already consists of term by tritetra, if 1 degree suffix already consists of term by tritetra, by tritetra, already consists of term by tritetra, then root word, then root word, then root word is added by is added by alphabet A, is added by alphabet A, is added by alphabet A. What is the meaning of that? मिथ की जगह आप क्या लिखोगे जल्दी बताओ? मिथ की जगह लिखोगे मिथा। ऐसा लिखोगे क्या? टी एच ए। फिर क्या लिखोगे? इथ की जगह इथा।
प्रॉप की जगह प्रॉपा। बोलो यार, यस और नो। ब्यूट की जगह ब्यूटा। राइट डाउन इट। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो यार यस और नो। बहुत सिंपल है। किसके लिए यूज होता है जल्दी बताइए? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किस में प्रेजेंट होना चाहिए? प्रिंसिपल चेन में। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे क्या? ठीक है। रेकर हुआ तो बाई ट्राइटेट्रा का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद मैंने बोला कि रिटर्न इन कौन से पोजीशन मेंशन करो, अल्फाबेटिक ऑर्डर ले लो। बाई ट्राइटेट्रा, बाई ट्राइटेट्रा अगर इस्तेमाल कर दिए तो रूट वर्ड में याद रखना 1 डिग्री सफिक्स में बाई ट्राइटेट्रा होगा, फंक्शनल ग्रुप में नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का चर्चा भी नहीं हुआ है। अगर इसमें हो जाएगा तो याद रखना रूट वर्ड में एक्स्ट्रा टर्म ए यूज करते हैं, गलती ये करवाता है आपसे। ठीक है। प्रोपा डाइन लिखा रहेगा और एक प्रॉप डाइन लिखा रहेगा। ठीक है। बट आप प्रॉप पे तो ध्यान नहीं दोगे, फट से प्रॉप डाइन कर दो, बट एक वर्ड के चलते गलत हो जाएगा तुमसे। ठीक है। तो ये करेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा। अब कौन सा आ जाएगा बोलो? समझ में आ रहा है सीक्वेंस? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स। अब कौन सा? 2 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स में तुमको अभी तक कहीं फंक्शन ग्रुप का चर्चा हुआ नहीं, तो 2 डिग्री सफिक्स पूरा फंक्शन ग्रुप है बेस्ड। ठीक है। लिखिएगा 2 डिग्री सफिक्स और लिखिएगा फॉर फंक्शनल ग्रुप। 2 डिग्री सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। 2 डिग्री सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 2 डिग्री सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। मैं कुछ आपको हिंट करूंगा और कुछ आपको लिस्ट भेजूंगा जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 डिग्री सफिक्स फॉर किसके लिए बताइए? फंक्शनल ग्रुप। ये होता है फॉर फंक्शनल ग्रुप। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ये आपको आना चाहिए। जिस बच्चे को आ रहा है दे विल गोइंग टू रेकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास में मैक्स टू मैक्स हो जाए। अगर एक लेक्चर लगेगा तो एक लेक्चर किसी दिन लगा देंगे, बट याद रखना आज कौन सा डे है? वेडनेसडे ना। थर्सडे को हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है। एक लेक्चर लगे लगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ट्यूसडे है ना, तो थर्सडे तो बोल रहा हूँ। थर्सडे मतलब परसों। और कौन सा जल्दी बताइए? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए कौन सा जल्दी बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बार आया था, बोलो यार यस और नो। कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला देखो कैसे लिखा था, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इसका लिखते हैं COOH। ठीक है। फिर लिखोगे C डबल बॉन्ड O और क्या चीज? OH। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ओपन करके ऐसे लिखेंगे ये हो जाएगा। ठीक है। अब सुनो, इसका बच्चे प्रीफिक्स भी आएगा और इसका सफिक्स भी आएगा। अब कुछ बच्चे मेरे से इस बात पे हो जाएंगे कि भैया प्रीफिक्स का तो गेम ही नहीं है। लॉजिक क्या है कि इसके प्रीफिक्स कहां से आने लगे? और अगर इसके प्रीफिक्स आएंगे तो सबसे पहले लिखाएंगे। बोलो, प्रीफिक्स में कौन सा प्रीफिक्स? यही हो सकता है ना। 1 डिग्री में जगह है क्या? 1 डिग्री में तीन ही लोगों का जगह है, किसका किसका? साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। तो बचा क्या प्रीफिक्स में? यही ना। ये कब होता है? जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप चलना चालू होता है। एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, वट एवर इट में भी, तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो इसको लिखने के लिए एक ऑर्डर हम फॉलो करेंगे जिसमें हम ये बात लिख रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद कौन आएगा, सबसे नीचे कौन आएगा। तो उसी ऑर्डर में इस बात को लिखेंगे। तो हो सकता है कि ये एक से ज्यादा बार आ जाए, तो हो सकता है इसका प्रीफिक्स का इस्तेमाल करें। किसी का इस्तेमाल करना है प्रीफिक्स। तो ये लिखने वक्त इसका प्रीफिक्स भी लिखेंगे और क्या लिखेंगे? सफिक्स भी। अमूमन तौर पे ये सफिक्स ही आता है इसका, बट प्रीफिक्स भी। अब सुनना प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं। अगर इसका प्रीफिक्स आ गया तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं बच्चे कार्बोक्सी। क्या यूज करते हैं टर्म जल्दी बताओ? कार्बोक्सी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सफिक्स में ध्यान देंगे सारे बच्चे। सफिक्स में इसका दो प्रकार का सफिक्स हमेशा चलेगा जनरली। प्रीफिक्स भी दो हो सकता है इसका। एक तो होता है ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड
सॉरी, अरे यार, ओइक एसिड, ओइक क्या जल्दी एसिड, और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जिस बच्चे को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता सुनो, ये हम तब लिखते हैं जब हम कार्बन को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे किसके, कार्बन को, इसके कार्बन को, इसके कार्बन देखो, इस फंक्शन ग्रुप में कार्बन है ना, से कार्बन को इंक्लूड करेंगे, किसमें इंक्लूड करेंगे, बात तो ये भी होता है जब इसके हाँ प्रिंसिपल चेन में या नंबरिंग में, किसमें जल्दी बताइए, नंबरिंग। नंबरिंग में जब इसको इंक्लूड कर लेंगे, प्रिंसिपल चेन में करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वही कैनाइड। अब एग्जांपल लेते हैं, और अगर नहीं हुआ तो सी अगर एक्सक्लूड हो गया, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको ये रूल थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा होगा एग्जांपल के थ्रू, बोलो यार ये सुनो, तब क्या चीज का इस्तेमाल करें, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं सबको एक एक करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आते हैं कैसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो। अब एक यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यूज करते हैं। जैसे कि मैंने तुमको लिखा है ऐसे करके, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। हम रूल पूरा शुरू से लगाते हैं, ठीक है, आपको पता है इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड, कोई बिग डील नहीं है, बट मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स, कहीं से ब्रांच नजर आ रहा है, ब्रांच नजर आ रहा है नहीं, तो सबसे पहले तुम यहाँ पे लिखोगे 2 1 RW 1 2, लिखा है यहाँ से, बताओ कहीं ब्रांच नजर आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा, खत्म हो गया, ब्रांच नहीं तो खत्म। फिर किसके पास आए, 1 के पास। 1 तीन चीज के लिए डिफाइंड है, बोलो क्या क्या, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो, कहीं नजर आ रहा है क्या, कोई साइकिल है क्या, कोई डबल साइकिल है क्या, कोई सिंगल है, खत्म हो गया। कौन बच गया, रूट। रूट में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 2, तो 3 कार्बन नजर आ रहे हैं क्या, 3 कार्बन के लिए तुम ये वर्ड रूट यूज करते हो, प्रॉप, तो लिखो ना प्रॉप, बस लिख दिया ऐसे। हम आएंगे उसके बाद पूछेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स को, किसको बताइए, 1 डिग्री प्रीफिक्स को। 1 डिग्री प्रीफिक्स में बोलेंगे कि होता है एन, इन और आइन, प्रिंसिपल चेन में, ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप में नहीं, किसके, फंक्शनल ग्रुप में तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रिंसिपल चेन में कहीं भी तुमको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये है प्रिंसिपल चेन, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, हमेशा कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, एन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे टर्म, एन, तो लिखो एन, लिखा है यहाँ से, बोलो यार ये सुनो, क्या लिख दिया, एन, कोई दिक्कत, क्या क्या हो गया जल्दी बताओ यहाँ से, रूट वर्ड और क्या जी, 1 डिग्री सफिक्स, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या जल्दी बताइए, 2 में फंक्शनल ग्रुप आता है भैया, अभी लिख रहे थे, और इसका कार्बन इंक्लूड करते हुए नाम लिखा गया है तुमने, तो बताओ कौन सा इंक्लूड करें, इंक्लूड वाला या एक्सक्लूड वाला, इंक्लूड वाला, तो इंक्लूड में क्या यूज करोगे, ओइक, और क्या चीज जल्दी बताइए, एसिड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अब रूल क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देना, समझ में आ गई बात है, हम लोग यहाँ सीखी है रूट वर्ड, अरे बोलो हाँ या ना, क्या बताइए यहाँ से, रूट वर्ड, फिर बोलो 1 डिग्री सफिक्स, फिर बोलो 2 डिग्री सफिक्स, कोई दिक्कत। अब रूल होता है कि A E I O U और Y, क्या बोलो सब कोई, AEIOU और क्या चीज, वाई, अगर रेकरेंस ऑर्डर में आ जाए, लगातार आ जाए, ठीक है, तो याद रखना लगातार लिखने के दौरान आगे वाले पहले वाले को, प्रीसीडिंग अल्फाबेट को हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, इग्नोर प्रीसीडिंग अल्फाबेट। अब ये थोड़ा सा हैवी टर्म लग रहा है, अल्फाबेट अभी समझाते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेना, पहले वाला, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, जो पहले वाला वो उसको हटा देंगे, ठीक है। अब कैसे पहले वाला, प्रॉप लिखा, एन लिखा, तो ई के बाद क्या नजर आ रहा है, ओ, तो ई और लगातार आ गए, जैसे आगे तो पहले वाले को हटा दो, किसको हटा दो, पहले वाले, ई को हटा देंगे, बस ई को हटा देंगे। अब बोलो नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रो एन ओइक एसिड, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को, बना प्रोपेनोइक एसिड, अरे बोलो हाँ या ना। अब रूल इज क्लियर और नॉट, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग, ये वाला क्लियर हो गया सब कोई, तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया, एग्जांपल। अब देखो ये सेकंड एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, देखो यहाँ से लिखे सब कोई। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये वाला, बच्चा देखो, CH2 है, CH है, CH2 है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे OH लगा दो, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग, एक और काम कर लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड कर दो, इसको हटा दो, COOH, सारी तुम्हारी परेशानियां मैं कंप्लीट ही करा दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या, और यहाँ भी COH।
नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अब सही है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, ये सुनो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? इसको ज्यादा हो गया, इसको 5 हो गया, बीच वाले में 5 हो गया। चल कोई बात नहीं। अब ठीक है? अब सही है ना? अब सही है भाई, चलो। इट्स ओके। क्लियर है सभी को? अब देखो मेरी बात को समझना अच्छे से। इसका नेमिंग करना है मुझे। क्या करना है? नेमिंग। स्टार्ट करें क्या? अगर नेमिंग करना है तो एक बात बताओ। तुम सोचते, मेरी बात को अच्छे से ध्यान देना, तुम सोचते यहाँ से 1 डाले, फंक्शनल ग्रुप है, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 डालते हैं, 5 डालते हैं। बोलो यार, ये सब कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? 1 2 3 एंड 4। तुमको इससे क्या परेशानी थी फिर? ये भी सीओएस था, ये भी सीओएस था, और ये भी सीओएस था। तो आपने दो सीओएच की तो नंबरिंग कर दी प्रिंसिपल चेन में। इस सीओएस से क्या तकलीफ था आपको? वो भी तो था ना। तो सीओएच को कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो? एक साथ में एक ही लोग को प्रायोरिटी देना है और नहीं देना है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो दोनों को प्रायोरिटी दो या तो ना दो। ठीक है? तो क्या करता है, इसके लिए एक सुझाव दिया यूपीएससी ने। बोला या तो तीनों को लाओ, तीनों भाइयों को, या तीनों को छोड़ दो। तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। सुन लेना मेरी बात। छोड़ दिया, और हम लोग यहाँ पे करते हैं 1 2 और 3, और एक प्रिंसिपल चेन ऐसा बना लेते हैं। बोला अच्छा। बोला हाँ। क्यों? क्योंकि या तो हम तीनों को हटा ही देंगे, या तीनों को ले लेंगे, और किसी भी कंडीशन में तीनों आ ही नहीं सकता नंबरिंग वो करके ट्राई कर। मैक्स टू मैक्स यही 5 नंबर बनेगा। बोलो यार, ये सुनो। और छोटा चेन बन ही नहीं सकता। 1 2 3 4 ये चेन क्यों लेंगे आप? इसको फिर से छूट जाएगा ये। तो इसके लिए रूल क्या बना? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब जैसे ये रूल आया, चलिए हम लोग इंक्लूड करते हैं सब कुछ को, और नाम लिखना चालू करते हैं। कैसे नाम लिखेंगे इसका? फोकस है। सबसे पहले किसका नाम लिखा था बोलो? 2 डिग्री प्रीफिक्स का, हड़बड़ाना नहीं है। तो बताओ यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्या? 1 2 3 4 5। बोलो यार, ये सुनो। अब बताओ यहाँ पे क्या कर दिया? बताओ यहाँ पे क्या लगाया? बताइए। ओ एच। क्या लगा? बताइए यहाँ से ओ एच लगा है क्या? अब सुनो, ये है फंक्शनल ग्रुप्स। क्या है बोलो? फंक्शनल ग्रुप। तो ये काम कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट का। अच्छे से सुन। इट्स नॉट अ फंक्शनल ग्रुप नाउ। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप बट इट्स नॉट बिहेविंग एज अ फंक्शनल ग्रुप। व्हिच इज द फंक्शनल? COH। दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल होता है, फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। ये भाई साहब किसका काम कर रहे हैं? तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले मल्टीपल बॉन्ड आता है। क्या बोला? क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। मैंने ऐसे याद करने के लिए कहा था, फादर, मदर और सन। क्या बोला था? जल्दी बोलिए। फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड दो ही हो सकते हैं, डबल या ट्रिपल। फॉलोड बाय क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट वही हो सकते हैं जो ब्रांच की तरह बिहेव कर रहे हैं। ब्रांच है नहीं, बिहेव किसकी तरह कर रहे हैं? ब्रांच। तो ये ब्रांच हो गया ना। तो आपने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करी? इधर से ही करेंगे बेटा, क्योंकि वो क्या बिहेव कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। तो मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत पहले पड़ेगी। आया समझ में रूल क्या कहता है? क्लियर हुआ सभी को? या तो तीनों को इंक्लूड करो, या तीनों को क्या कर दो? एक्सक्लूड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल कहता है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखे। लिखे क्या? अब बताओ ये ब्रांच का काम कर रहा है क्या? तो बोलो क्या लिखे? 3 पोजीशन के साथ हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं तुमको? 3 नजर आ रहे हैं। तो लिख दो क्या चीज? प्रॉप। लिखा है यहाँ से। अब आते हैं हम लोग पोजीशन देखने के लिए। अब अब देखो, प्रॉप रूट वर्ड हो गया, ब्रांच हो गया। ये नहीं होगा, 1 डिग्री क्यों नहीं होगा? 2 1 RW 1 2 क्यों नहीं होगा? बोलो यार। क्योंकि यहाँ साइक्लिक नहीं नजर आ रहा, ये आ रहा था नजर। इसके बाद किसकी बारी? रूट वर्ड की बारी। लिख दिया। अब आया 1 डिग्री सफिक्स में। 1 डिग्री सफिक्स में इन इन आइन आता है, आता है। तो कितने पोजीशन में क्या प्रेजेंट? डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? कितने प्रेजेंट है जल्दी बताओ? फर्स्ट पे तो 1 इन लिखोगे क्या? हर बराना में, ठीक है। कोई दिक्कत? 1 क्या लिख दिया? इन लिख दिया यहाँ पे। अब बताओ, तुम इसके बाद लिखने वाले हो किसको? 2 डिग्री सफिक्स को, मतलब फंक्शनल ग्रुप को। और अगर फंक्शनल ग्रुप को लिखने वाले हैं आप, तो आपको देखना पड़ेगा तुमने कार्बन उसका गिना या छोड़ा। तुमने निकला गिना क्या उसके कार्बन को? नहीं, छोड़ दिया। एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या लिखे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम लिख दोगे पूरा का पूरा, अब इसके पोजीशन के साथ। ठीक है? अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे बोले यहाँ से? -1 2 3। ऐसे से 3 है ना?
तो क्या लिखोगे बोलो? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये ई क्यों नहीं हटाया? अरे ई के बाद क्या आ रहा है बोलो? सी। ई के बाद क्या आ रहा है? सी। मैंने कहा ए ई आई ओ यू वाई में कोई रेकर होता है तब पीछे वाले को हटाओ। बोलो यार, ये सब क्या तुमको कहीं नजर आ रहा है ई के बाद कुछ? ट्राई तो होगा ही नहीं, सी नजर आ रहा है, इसलिए ये हटेगा नहीं। तो ये पूरा नाम लिखाएगा और ये आएगा। तो कार्बन इंक्लूडेड कार्बन एक्सक्लूडेड का मीनिंग समझ में आया सभी को? समझ में आया? यहाँ पे साइक्लिक वाला भी हम कर लेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? वन पे है डबल बॉन्ड, स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो देखते हैं। आया समझ में? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पे चेक करना है ना। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जल्दी बोलो? वन से, तो वन से होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो यार ये सोनू। चलो एक मिनट, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, सारे बच्चे इधर देखोगे, ठीक है? चलिए इसका नाम बताएंगे, ठीक है? अब इसमें लगभग लगता है सारी चीजें आ ही गई होंगी, ठीक है? क्लियर है सभी को? चलिए ऊपर वाला रूल हटाते हैं। चलिए सबको एक बार मेरे साथ रेकर करेंगे, या बोलो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है? फिर एक बार फंक्शन ग्रुप चुन लिए, सबका सब मैं सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, और ऐसी गलतियां होती हैं। फंक्शन ग्रुप उनको पता है सीनियरिटी ऑर्डर नहीं बेटा, फंक्शन ग्रुप फॉलोड बाय मल्टीपल नोड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। वंस द फंक्शन ग्रुप इज सेलेक्टेड, अब सब क्या बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। क्लियर है यहाँ से? चलिए बोलिएगा अब सब कोई, यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए आ जाते हैं इस पे नंबरिंग करने के लिए। नंबरिंग में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखेंगे यहाँ से बन जाते हैं। अब देखो सब मेरी बात को, यहाँ से बन जाते हैं। वन स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, अब बोलोगे तुम इधर स्विच कर जाएंगे, नहीं नहीं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि एक बार डबल बॉन्ड को शुरू कर दिया तो डबल बॉन्ड का पहले अंत करो, कहीं और मत चले जाओ, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ 1 2 3 4, हर बार मत, ये कर देता, ठीक है? तो 1 2 और क्या चीज 3 4, ठीक है? चाहते तो हम 1 2 3 4 ऐसे भी कर देते। तुम्हारा सवाल है कि कौन सा सही है कौन सा गलत? कौन सा सही है, ब्लू वाला या ब्लैक वाला? इसका नाम क्या है बोलो? क्लोरो। इसका क्या है? इथाइल। देखो मेरी बात को, इधर से भी 2 3 पे आ रहा था ब्लैक वाले से, और इधर से भी क्या आ रहा था 2 3 पे। अगर सेम लोकेशन प्रेजेंट हो जाए, क्या बोला? सेम लोकेशन प्रेजेंट हो जाए तब देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है। बोलो यार ये सोनू। इधर से भी 2 3 मिल रहा था ना, इधर से भी क्या मिल रहा था? 2 3। ब्लू में भी देखो 2 3, ब्लैक में भी 2 3, तब क्या चेक करो? अल्फाबेटिक ऑर्डर। बोलो अल्फाबेटिक। इसका नाम क्लोरीन है, क्लोरो। अरे बोलो यार ये सोनू, इसका नाम क्या है जल्दी बताइए? क्लोरो। और इसका नाम क्या है? इथाइल। 2 कार्बन का है। बोलो यार ये सोनू, ये 2 कार्बन का कैसे समझ में आ रहा है ना? बेटा ये टर्निंग पे एक कार्बन होते हैं कि एंड पे कार्बन होता है? कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एच। और अगर वो ब्रांच है तो क्या यूज करेंगे? थाई। लिखाया था ना 1 डिग्री सफिक्स। तो ई पहले या सी पहले? ई पहले या सी पहले? सी पहले। तो कौन सा सही है बोलो? ब्लू वाला सही है ब्लैक वाला सही है? ब्लू वाला सही है और ब्लैक वाला गलत। समझ में आई बातें? क्या ये कहानी सबको क्लियर है या नहीं है पहले बोलो? ब्लैक वाला रॉन्ग है और ब्लू वाला सही है, ठीक है? तो जो सही है उसके अनुसार नाम लिखते हैं। चलिए नाम लिखेंगे। पहले सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। चलिए नाम लिखिए, किसका नाम सबसे पहले? इथाइल का या क्लोरो का? क्लोरो का लिखेंगे। कितने पे क्लोरो है? 2 पे। 2 पे क्लोरो लिख दो। लिख दिया। फॉलोड बाय, अभी नहीं खत्म हुआ है, सबसे पहले 2 डिग्री ही चल रहा है। बोलो यार ये सुनो, फिर बोलो क्या है? ये क्या लिखा है तुमने बोलो अभी? दो चीज क्या लिखा तुमने? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अरे बोलो यार ये सुनो। अब आते हैं किस पे? 1 डिग्री। 1 डिग्री प्रीफिक्स लग रहा है तुमको क्या? बोलो यार ये सुनो, क्या नजर आया वो तो यहाँ से? साइक्लिक आ रहा है, तो क्या लिखो बोलो? साइक्लो। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे भी लोग बच्चे क्या हो गया देखो, 2 डिग्री भी हो गया, 1 डिग्री भी हो गया। चलो एक काम फिर से करते हैं, 2 R R W 1 2। 2 डिग्री भी हो गया, 1 डिग्री भी हो गया, साइक्लो। अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? किसकी बारी अब? रूट वर्ड पे। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? प्रिंसिपल चेन में कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो टर्म? ब्यूट। बोलो यार ये सुनो क्या चीज? ब्यूट। लिखेंगे यहाँ से।
अब बताइए डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं आप? कहाँ? ब्लू वाले पे देखना, 1 पे और 3 पे, जहां शुरू हो रहा है। 1 से शुरू हो रहा है यहाँ पे, 3 से, तो क्या लिखेंगे? डेजिग्नेशन दो, 1,3 डाई इन, लिखा यहाँ से। बट यहाँ जैसे तुमने लिखा डाई, तो रूट वर्ड में वर्ड यूज करना पड़ता है ए। याद आया? 1 डिग्री सफिक्स में अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा डाई ट्राई आ जाए, तो यहाँ पे क्या करोगे? ए, ब्यूटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? जितना तोड़ तोड़ के हो सकता है मैं उतना तोड़ के ब्रेक डाउन करके आपको नाम लिखवा रहा हूँ, ठीक है? और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे रूल्स एक साथ मगर पकड़ के समझाया जा सके। समझ में आई बात है? सबसे पहले क्या बोला, जल्दी बोलो। 2 डिग्री प्रीफिक्स फॉलोड बाय, तो 2 डिग्री देखो यहाँ से फिर से बता देते हैं, ये कितने, ये किसका इलाका है बोलो? 2 डिग्री का। ये किसका है बोलो? ये किसका? रूट वर्ड। ये किसका? 1 डिग्री सफिक्स का। अब बताओ, इसमें तुमने कार्बन इसका इंक्लूड किया है क्या? जब कार्बन नहीं इंक्लूड करते तो पूरा नाम लिखाता है, इन डाइन लिखा ना। अब इसका डेजिग्नेशन के साथ कहां कहां प्रेजेंट है? 1 पे और 4 पे, तो क्या लिखे बोलो? 1,4 क्या लिखे? पहला वाला, दूसरा वाला? कार्बो, कौन सा? डाई कार्बो, कार्बोक्सिलिक, और क्या चीज? एसिड। अब बोलोगे ई क्यों नहीं हटाया? फिर से वही बात है, ई के बाद क्या आ रहा है? सी। ई और सी में कोई दिक्कत नहीं, ई आई यू होता है। उम्मीद करता हूं एक एग्जांपल के थ्रू ऑलमोस्ट तुमको सारे के सारे रूल समझ में आए हों। क्या क्लियर है यहाँ से? तो कैसे कैसे ये यूज करना है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स फॉलोड बाय 1 डिग्री फॉलोड बाय रूट वर्ड फॉलोड बाय सफिक्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लियर हो रहा हो। इन स्टिल किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है, प्लीज पूछे। डाउट्स मन में ना रखें। बोलिए, कोई डाउट है? कोई दिक्कत है कहीं पर? समझ में आया यहाँ पे? अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया, बस एक सिंपल ही बताया। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलिए क्या? कौन से नंबरिंग से? फंक्शन ये चाहिए, चलना चाहिए ऊपर वाले से, वही तो किया है वो। हाँ, 1 किया। नहीं, रूल, द रूल सेज कि once you start the cyclic ring, never go outside. If you are outside, never come inside. साइकिल के अंदर है, साइकिल में रहिए, साइकिल के बाहर है, साइकिल रहिए। ओपन चेन कार्बन, ओपन चेन और क्लोज चेन का एक साथ नंबरिंग कभी नहीं होता। इसका कार्बन ओपन चेन में पकड़ा गया है, ये बाहर है। आया समझ में? ऐसे नहीं कि एक से फिर घिस गए, 2 3 4 5 6 कर, ये कह रहे हो ना? एक से लेके 6 तक चले जाए, नहीं होगा। क्लोज चेन अलग चलता है, ओपन चेन अलग चलता है, इस कारण से नहीं। अरे और भी कोई डाउट, दिक्कत? और भी कोई दिक्कत? वंस यू आर इन द ओपन चेन, ऑलवेज नंबर द ओपन चेन। वंस यू आर इन द क्लोज चेन, ऑलवेज नंबर द क्लोज चेन ओनली। वंस यू इनिशिएट द डबल बॉन्ड, बहुत बहुत माइनर माइनर चीज है, नेवर, ये आपको बुलाएगा पास। क्यों पास बुलाएगा? बोलेगा मैं सी ओ एच हूँ, नहीं हो सकता। वंस यू स्टार्ट डबल बॉन्ड, एंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। कुछ भी हो जाओ, 10वां नंबर पे चल जाए, कोई लेना देना नहीं। इनिशिएट कर दिया, कर दिया। उसके बाद जब कभी लोएस्ट लोकेट दोनों का रेकर कर जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर दोनों का पोजीशनिंग सेम आ जाए, इधर से भी 2 3 आ रहा था, इधर से भी 2 3 आ रहा था, तब याद रखना लास्ट में देखते हैं अल्फाबेटिक क्या है। और आपको 10th में क्या सिखाएगा? सबसे पहले अल्फाबेटिक ही देखो। अल्फाबेटिक इज द लास्ट रूल, कहीं भी लिखा है अभी तक? प्रिंसिपल चेंज सिलेक्शन रूल में तुमको बताऊंगा अल्फाबेटिक ऑर्डर कैसे सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ से? जल्दी से लिखो। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है? और भी कोई एग्जाम्पल? क्रिस्टल क्लियर है सभी को कैसे होना है? चलो करो जल्दी। और कोई डाउट इससे रिलेटेड? दिस इज एग्जांपल नंबर 1, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। बेटा अब ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है यार, मतलब ये बताना पड़ेगा। अरे यार, इसका नाम यहाँ लिखो, इसका नाम ऊपर लिखो। ठीक है, यू कैन स्विच द लेक्चर, तुम वापस से रेकॉर्ड कर सकते हो वापस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इन स्टिल कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछो।
सुनो, इसके बाद कम से कम एक कंप्लीट पेज या 1.5 पेज छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिस्ट आएगा। ठीक है, जितने भी फंक्शन ग्रुप है सारे के सारे लिस्ट छोड़ देना। इसके एग्जाम्पल को लिखने के बाद, ये पूरा करने के बाद पूरा एक लिस्ट छोड़ देना। ठीक है, समझ गए बात को? ये मैंने समझाने के लिए किया है आपको। इसका पूरा लिस्ट लिख लेना, इसका एक साथ लिस्ट में भेज दूंगा। ठीक है, ये समझाने के पर्पज से किया है बच्चे। तुम लिस्ट में ना इसको भी इंक्लूड कर लेना वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिस्ट में पूरा भेज दूंगा। लिस्ट लिखा हुआ है ना, लिस्ट लिखवाया ना तुम लोगों को? आज मैं लिस्ट भेज दूंगा आपका, फोटो क्लिक करके आप प्लीज लिस्ट कॉपी कर लीजिएगा। कैसे काय यूज होगा बात की बात है। अब लिखोगे, ये हो गया सभी को। लीव वन पेज, पूरा इन तीनों एग्जाम्पल को करने के बाद इसका फोटो क्लिक कर लो यार। फोटो क्लिक कर लिए थे क्या? फोटो क्लिक करके सेंड कर दें। समझ में आ गया सभी को यहां तक? चलिए लिखिएगा, रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। हाँ, एक पेज छोड़ दो ना इसको लिखने के बाद, जहां तक तुम ये लिख पाओ। इसको लिखने के बाद या एक पेज पे होगा, एक पेज छोड़ दो। एक पेज के बाद एक पेज छोड़ दो, और समझे बात को? ताकि ये कॉपी हो जाए। उसके एक पेज वो छोड़ना जहां पे वो लिस्ट कॉपी हो जाए। उसके बाद तुम लिखोगे रूल्स फॉर प्रिंसिपल चेन। समझ में आई बातें मेरी? ये तो कॉपी करना ही है ना, तो एक पेज इसमें लग ही जाएगा तुम्हारा। उसके बाद क्या करोगे, एक पेज छोड़ दोगे जहां पे तुम सारा फंक्शन ग्रुप को लिखोगे, और एक पेज पे आप लिखना चालू करें। समझ में? एक कंप्लीट पेज ऐसे ऐसे छोड़ दो, इधर उधर एक कंप्लीट पेज छोड़ दीजिए। अब देखो यार, ये मत बोलना आप वो फालतू गिरी लिखने का टाइम नहीं देते यार, तुमको कंप्लीट करवाना है मुझे। और कुछ नहीं, तुम घर पे जाके लिख लेना, वापस रिकॉर्ड हो रहा है सारा। ठीक है, टेंशन क्यों पाल रहे हो इतना? वापस से पढ़ लेना, मैंने मना कहाँ किया है। लिखो, लिखोगे सब कोई? रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। लिखा? रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ कौन सा चेन? प्रिंसिपल चेन। पहला रूल लिखिएगा। लिखिएगा, द चेन। लिखिएगा पहला रूल, द चेन must consist of must consist of must consist of highest number of highest number of must consist of highest number of following sequence. Highest number of following sequence. Highest number of following sequence. फोटो क्लिक हो गया था? हो गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, और सीक्वेंस लिखोगे एफ ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एस, जो भी लिखवाया था। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस लिखोगे एफ ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एस। अरे बोलो हाँ या ना? हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस क्या हो सकता है? एफ ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एस। कभी भी लार्जेस्ट चेन नहीं देखते पहले। क्या पहले देखेंगे? सबसे ज्यादा जिसके पास क्या हो, फिर क्या, फिर तब नंबर देखा जाता। दो कार्बन का भी चेन है बट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, वो मेन चेन कहलाएगा। चाहे 10 कार्बन क्यों नहीं लगे वैसा ही से। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या देखना है आपको, जल्दी बोले यहाँ से। फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले देखना किसके पास सबसे ये जनसंख्या में। समझ में आया यहाँ से? जिसके पास है, जैसे मैं तुमको समझा देता हूँ, देखो 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 यहाँ पे ऐसे है बनाया। लो, और तुमसे पूछूंगा प्रिंसिपल चेन कौन है, तो दिमाग में तो घर कर गया कि सबसे बड़ा वाला। देखो बेटा, ये मल्टीपल बॉन्ड कंसिस्ट कर रहा है, तो दिस इज द प्रिंसिपल चेन। ये सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 6 कार्बन, उससे क्या लेना देना? रूल ही नहीं है। रूल क्या देखना है सबसे पहले? फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या चीज, फिर सब्स्टिट्यूएंट। मल्टीपल बॉन्ड इसके पास है ना, इसके पास कहाँ मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है? आप तो आपने कार्बन क्यों गिना? तो गलती आपकी है। समझ में आई बात है? तो सब फंक्शन ग्रुप उसके पास हो गया, बस खत्म है मामला, तो हटा ही दो इसको। क्लियर है? उसके सेकंड देखो, सेकंड लिखो, सेकंड लिखिएगा। इन केस ऑफ
इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन, लिखा सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन, हाइड्रोकार्बन अल्केन, हाइड्रोकार्बन अल्केन always select the largest chain. In case of hydrocarbon alkane, always select the कौन सा चेन जल्दी बताइए, largest chain. In case of hydrocarbon alkane, in case of hydrocarbon alkane, हाइड्रोकार्बन अल्केन किसको सेलेक्ट करो जल्दी बताइए, लार्जेस्ट चेन को। अब आई बात वहां पे, देखो क्लियरली मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना अल्केन मिलना चाहिए केवल, सिंगल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है पहले रूल के अंदर, आया समझ में। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर तुमको नजर आ रहा है तो मान लो प्रिंसिपल चेन, और केवल तुम्हारे पास हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है और अल्केन है, क्लियरली रिप्रेजेंटेड है अल्केन, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, तभी आप देखो सबसे बड़ा चेन कौन सा है। आया समझ में। ये गलतियां करते हैं बच्चे कि लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन रूल नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन से पहले 3 लोग से पास होना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। जब ये लोग नहीं प्रेफर करते तब देते हैं कौन सा, हाइड्रोकार्बन, वो भी अल्केन ग्रुप को। समझ में आ गई बात है। पॉइंट नंबर 3 पे आइए, पॉइंट नंबर 3 पे आइए। इन केस ऑफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, ये भी हो सकता है, बोलो यार ये सुनो, एक से ज्यादा तुमको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए। इन केस ऑफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, in case of more than one longest chain, in case of more than one longest chain, more than one longest chain, select the chain. In case of more than one longest chain, select the chain, select the chain, select the chain consisting more number of branches. 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 More number of branches. क्या बोला जल्दी बताइए। उस चेन को चुने जिसके पास ब्रांच की संख्या क्या है, ज्यादा है। समझ में आई बात है। अगर एक से ज्यादा मिल जाए, अगर दोनों में नहीं आए ब्रांच से, हम सब सेम सब कुछ किसी एक को चुन लो, खत्म हो करो। समझ में आई बात है। ऐसा अगर हो जाए कि एक से ज्यादा तुमको लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, देखो जिसके पास ब्रांच ज्यादा है, ब्रांच अगर दोनों में सेम आ जाए, किसी एक को चुन, लास्ट रास्ता यही। समझ में आई बात है। तो रूल क्या कहता है जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या, मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। हो गया। जब इन तीनों से पास ऑन हो जाओ तो फिर किस पे आ जाओ, हाइड्रोकार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन देख लो, लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा आ जाए तो नंबर ऑफ ब्रांचेस सेलेक्ट कर लो। अब आया समझ में। ऐसे जाके सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल चेन। सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद नंबरिंग का रूल आता है, तो लिखोगे नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। अब लिखोगे नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल। हम लोगों ने प्रिंसिपल चेन सुन लिया है, अब रूल पढ़ लिया, अब किसकी बारी है कि नंबर कैसे लिखें उसका। ठीक है, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। लिखेगा, लिखेगा, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट, पहला रूल, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट, in such a way that is numbering is done in such a way that numbering is done in such a way that numbering इस तरीके से करें, in such a way that the principal functional group, in such a way that the principal functional group, numbering is done in such a way that, here it is written, in such a way that the principal functional group get the least number, the principal functional group get the least number, the principal functional group get the least number, followed by multiple bond, followed by substituent, followed by multiple bond and substituent, ऐसे लिख देना, followed by multiple bond and substituent। फिर से बोल रहा हूँ, principal functional group get the least number, followed by, followed by क्या लिखा बोलो सबके, multiple bond and substituent। ठीक है, फिर वही कहानी है, देखो सबको बच्चा, सबसे पहले किसको देना है नंबर लिस्ट,
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, तुम जो लिस्ट लिखोगे ना, सुनो सारे बच्चे, जो स्पेस मैंने आपको छुड़वाया, उसमें आप जो लिस्ट लिखेंगे, ऊपर उसकी असेंडिंग ऑर्डर ही लिखी होती है। सबसे ऊपर वाला सबसे मेन है, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला। अगर 2 से ज़्यादा लोग आ जाएँ, सबसे ऊपर देखो कौन? उसको कहेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को आपको लिस्ट नंबर देना है बस। उसके बाद कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आई बात है? इसे लिखा है मैंने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लिस्ट नंबर दीजिए, फॉलोड बाय जल्दी बोलो। मल्टीपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करने वक्त भी एफएमएस रूल का याद रखें। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चारों ब्रैकेट में लिख लो एफएमएस ऐसे करके। नंबरिंग करते वक्त भी लिख लो एफएमएस। उसका लिखेगा numbering is always starting from is always start from one terminal and ended to another terminal. इसका मीनिंग बताते हैं। Numbering is always started from one terminal and ended to another terminal and ended to another terminal. Numbering is always started from one terminal and ended to another terminal of of a given chain or multiple bond. Of a given chain or multiple bond. Of a given chain or multiple bond. नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम। एक एक वर्ड मिलेगा ना बेटा, नहीं मिलने वाला। ठीक ना? तेरे को समझाया था, पता है ऐसे मार खा जाएगा तू बहुत। देख वो भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, लिख रहा है ना सब, और तू बैठ के मैच द फॉलोइंग कर रहा है बैठ। उसका बोलेगा वो रूल तो नहीं लिखा हुआ था गधों की तरह। कुछ सोच समझ के इन करवा रहा हूँ, बैठ के वो वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है मेरा बेटा। बस उसके अंदर ना हिंट्स होते हैं कुछ, ताकि तुम्हारा सीक्वेंस ब्रेक ना हो। डेटा यहाँ सब कुछ फीडेड है, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। आप जो ये सोच रहे हो ना कि इंग्लिश में पोएट्री का नाम ये था, इसमें यही इसका सारांश होगा, या नहीं होता सारांश वैसा। जैसा क्लास होता है वैसा भेज, तुमको समझाने के लिए। देखो पुराने नोट्स में ये एग्जाम्पल नहीं होगा बेटा, मुझे समझाना था ना। ये एग्जाम्पल मैंने कहाँ पे समझाया है? जब नेमिंग स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये चीज आया था। अब यहाँ पे खोजेंगे जाके एक एक चीज कैसे है। मजाक चल रहा है, साइंस चल रहा है तो एक चीज को समझाने के लिए बच्चा यहाँ पर 100,000 एग्जाम्पल्स अलग अलग आ सकते हैं। एक ही चीज को समझाने का ना 5 अलग अलग वे होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्लास कौन सी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लिखवा दिया तो वो एकदम ब्रह्मा भगवान ने लकीर खींच दिया उसे इधर ना उधर। इंग्लिश की क्लास नहीं है, आर्ट्स नहीं है कि बाबर एक बार लड़ाई कर लिया तो दोबारा यहाँ लड़ाई नहीं हो सकता है। एक ही केमिकल रिएक्शन पे 10 आंसर आएंगे। समझ में आई बात है ना? सवाल वही बात आप समझिए, लिख नहीं रहे हैं, बैठ के मैच करा रहे हैं उस समय से। कुछ भी समझाओ समझ में देखो प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे का साइकोलॉजी देखो। एक बार पढ़ लिए ना, अच्छा तो फिर देता हूँ अभी शीट करके आना पूरा, देखते हैं कितने हिलते हैं तुमसे। फिजूल वाली बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे एडवांटेज के बेसिस पे देता हूँ कि जाके बच्चा वहां पे कॉन्फिडेंस लो ना फील करे। ऐसे भी क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं ना कि पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, 500 सवाल कराने के बाद 10 क्वेश्चन दूंगा ना, और 10 दिन भी दूंगा ना, एक भी नहीं हिलेगा तुमसे। फिर जितना गूगल करना है कर लेना, यूट्यूब। तुम क्या समझ रहे हो कि वो डिजाइन किए जाते हैं पेपर, सोचा समझे कि प्लान करके आपको डिजाइन करके दिया जाता है ताकि इजी से टफ लगे बच्चा को। उसके बाद कुछ जनसंख्या कैसी आएगी? चैप्टर नंबर 1 हेलो अल्केन्स है, वो मास्टर जी फलाना ने सॉलिड स्टेट, अरे भाई समझना ही नहीं है सीक्वेंस ऑफ स्टडी को। वो क्या कर रहे हैं देखो, ऐसे बताते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन आंसर। स्कूल का यूनिट टेस्ट चल रहा है ना, पढ़ाई थोड़ी चल रही है, मजाक ही चलता है यहाँ पे। यही कर रहे हैं यार। ज्यादातर बच्चे का मेंटेलिटी देखो, देखो ना वहां पे फलाने सर ना सॉलिड स्टेट करा दिए, बस हो गया। और उसके बाद कुछ तो जनसंख्या इसलिए पागल हो गई, डिजिटल बोर्ड लगा भाई साहब। अरे थोड़ा सा इधर देखो ना, इसको डिजिटाइज करके दिखाएं आप इसके कंटेंट को, तब तो मानू मैं। ये तो सेकंड भर का काम है, फोन करूंगा लगा देगा, क्या है इसमें? लेकिन बात समझिए, वहां पे इशूज ये है, आप प्रिमिटिव स्टडी रूल को भूल चुके हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जाता बच्चा, यहाँ पे 30 नंबर का टेस्ट नहीं होने वाला आपका, आपको प्रेप कराया जा रहा है पेपर के लिए। तो आपको ऐसे लेके चलना है कि बोर्ड भी तुम्हारा बहुत अच्छा हो और तुम्हारा एग्जामिनेशन भी अच्छा हो। मैं लिख के देता हूँ, मैंने भी केंद्रीय विद्यालय में +1 +2 करा, डीएवी का ही बता रहा हूँ। कोई भी एक ऐसा टीचर बता दो, तुम किसी का भी नाम लो, मैं किसी का बुराई कोई नहीं पूर्णता किताब सॉल्व कर पाता। दो चार क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। ये तो किस बात का रश आवर लगा है। मैंने भी अपने टीचर के अंदर कुछ रीड किया है, भैया हम चैप्टर खत्म कर दिए, हम ये खत्म कर दिए, एंड हो गया। कैसे एंड हो गया भाई? किसको एंडिंग आप कहते हैं? आज से 1 महीने बाद जब जीओसी भी खत्म हो जाएगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिर से शीट बना के दे 50 क्वेश्चन का आईयूपीएससी के ऊपर। 2 महीने बाद जब जीओसी एंड हो जाएगा, जब कोई चैप्टर होता रहेगा, तो जीओसी का 100 क्वेश्चन थमाए बच्चों को, उसको सालों भर रेकर कराना है। उस साइकोलॉजी पे वो नहीं पहुंचा है कि अपना गाइडलाइंस वो खुद ले ले, तो ये नहीं करना है। 5 दिन में आए ये खत्म, 2 दिन में आए वो खत्म। अरे भाई साहब, और बच्चा से ये क्वेश्चन नहीं हिल रहा है, उसको कोई टेस्ट देने कहे तो 5 नंबर नहीं आ रहा है उसको। और एक अब देखो क्या प्रॉब्लम है, रिसर्च वर्क नहीं करेंगे। सबसे अच्छा क्या है तरीका? फलाने जगह एप्लीकेशन है, पीडीएफ है, कट कॉपी पेस्ट भेज दो। होमवर्क नहीं करना है जाके घर पर। बच्चे के साइकोलॉजी को नहीं समझना है, कौन कौन सा पेपर, एक एक बच्चे का पेपर ना आप जांचें, देखिए उस पर क्या चल रहा है, तब एनालिसिस पता चलती है कौन बच्चा कहाँ पे पोजीशन। मुझे कोई शौक नहीं, मैं सच में बता रहा हूँ। ये बस धीरे 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 जाते जाते 40 to 42 होते होते मैच को मैं एडमिशन ही लेना बंद कर देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 100 बच्चे का भी, जो करा रहे हैं कराने दो, उनका रिजल्ट भी मैं देखना चाहता हूँ कितना आया है। मेरा तो है भाई, लाने का छोड़ दो ना, है बहुत है, पहले वहां तक पहुंच जाइए फिर बात करेंगे आगे। ये इश्यूज है ना। यहाँ तो क्या है कि 100 का बिल लगा हो, बीच में 5 बैटर मैं देखता हूँ ऐसे करके नोटबुक कैसे लाते हैं। गलती से मैंने अपना नोटबुक देख लिया ना, ऐसा एक स्क्रिच भी मेरा ऐसा मुड़ गया पेपर में, जिसमें तुम्हारा नोटबुक चेक करूंगा, मैं उठा के फेंक दूंगा तुम्हारा नोटबुक, मुझे एकदम नहीं पसंद है। तो बहुत साफ सुथरी कॉपी चाहिए मेरी, मेहनत से लिखाया जा रहा है आपको, ये नहीं कि आप कहीं भी घस रहे हो बैठ के। वहां मैं देखता हूँ कॉपी लाने का तरीका। इसको 3 फोल्ड यहाँ घुसा हुआ है, ये स्टडी चल रही है। आगे से फिजिक्स, पीछे केमिस्ट्री, बीच में मैथ्स, कहीं पर बायोलॉजी। ये दिस नॉट अ वे। अच्छा एक बात बताओ, isn't it the teacher's responsibility to check the notes? वापस से आप कहाँ कर रहे हैं? मैंने आपको क्लियरली कहा ना, जब आप जेई का कर रहे हो तो जेई क्वेश्चन नंबर, नीट क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, हैव अ सीक्वेंस। बेटा कल के दिन बड़ी कंपनी संभालने के लिए ना यही मोरल वैल्यूज काम आता है, यही नहीं। किसको कहाँ प्लेस करना है नहीं करना ये नहीं पता है आपको, आप बड़े एम्पायर जहाज चलाने चले गए, कहाँ से चलेगा? कभी नहीं चलेगा वो। इधर उधर बिल्कुल मत बनाइए कहीं पे जाके, उसका कॉपी थोड़ी लार्ज होनी चाहिए और कॉपी थोड़ी गोरी गोरी, सामली कॉपी मत लाना यार। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सब चीज मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, नहीं दोबारा नोट्स लिखवाऊंगा। ये सब गंदा मत करना एकदम कॉपी को। अभी नहीं कर रहा बट ये कॉपी चेक होगा आपका सबका। चलो लिखो नेक्स्ट। क्या लिखा? इसको क्या लिखा? वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, फटाफट करते हैं। वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल सबसे बेस्ट एग्जांपल लिखा हुआ है। सुनो सबको, इधर देखो, लिखा ना सबने? देखो यहाँ से, इसके डबल बॉन्ड के, एक मिनट, इधर 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 मिस्टर, इधर मल्टीपल बॉन्ड के एक एंड से आपने शुरू किया, तो आप स्विच करके यहाँ जा सकते थे ना, नहीं गए आप, क्योंकि आपने किसकी शुरुआत कर दी? मल्टीपल बॉन्ड की। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड का एक टर्मिनल से अंत टर्मिनल तक जाइए, यही रूल कह रहा है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद एक बच्चे ने पूछा बाहर से अंदर नहीं आ सकते, क्यों? रूल समझिएगा, बिकॉज आप किसको स्टार्ट कर चुके हैं? रिंग को। तो आप बाहर नहीं निकल सकते, उसके टर्मिनल को पूरा कंप्लीट कीजिए पहले। आया समझ में रूल क्या कह रहा है? इस कारण से ये रूल बनता है, समझ में आया? once you initiate the multiple bond, end the multiple bond, once you initiate the ring, end the ring। बाहर मत जाइए। आया समझ में? यही इसका मीनिंग, और स्टार करो इस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। समझ में आया ये चीज? स्टार्ट कीजिए। सेकंड रूल समझ में आ गया? अब कौन सा है भाई? थर्ड रूल जल्दी फटाफट करो, खत्म करेंगे इसको। लिखिएगा, लिखिएगा लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। थर्ड रूल लिखिएगा लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल।
लोएस्ट लोकेंट रूल, गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग भी मैं बता देता हूँ, आपका जो पढ़ाना है पढ़ा ले बच्चा, बट रूल है 45 स्टूडेंट से एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए क्लास के अंदर। पालन तो कोई नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना। सबसे बड़ा माइंड गेम क्या होता है कि फीस कम कर दो, मतलब वाई, लॉजिक मेरे नहीं समझ में आया। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। आईफोन ने कभी अपना दाम नहीं कम किया, रीजन है ना, क्योंकि आईफोन आईफोन, खत्म बात। अपना ब्रांड वैल्यूज आप कैसा बनाना चाह रहे हो बनाओ, ठीक है। मैं क्वालिटी पे क्यों ना ध्यान दूं, मैं कंटेंट इतना स्मार्ट कर दूं कि बच्चों को कोई दिक्कत ही ना हो पढ़ने में। समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एप्पल लेके फील क्यों आती है अच्छी, क्योंकि इसका सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका एक ब्रांड है, क्यों नहीं आप गिरा सक रहे हैं उसको, मार्केट से इतना देर में चल रहा है। एक ही जैसा फोन चार चार बार लॉन्च कर देता है, तभी लोग खरीदता है। कैसे कहते हैं आईफोन 16 आया था, वो 12 11 से मैच कर रहा था कुछ से, उसका ब्रांड नेम में सब बैठा दिया ना आपके दिमाग के अंदर, तो वो नहीं करना है। प्राइस ड्रॉप करनी है, फिर छोटी छोटी चिंदी मार्केटिंग का रूल लगाना है, 100 बैठा देना नहीं है। कोचिंग रूल के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ आपको, सबने रजिस्ट्रेशन करवाया, 45 बच्चों से आप एक्स्ट्रा नहीं बैठा सकते क्लास। कैसे बैठाते हैं, 100। और कैसे भेड़ चाल कैसे चल रही है, तुम देखो यहाँ पे, हो हल्ला हो हल्ला। बड़े इंस्टीट्यूट वाले नहीं कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में ये रूल नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूट में तरीके से बैठा रहे हैं बच्चों को। एलन वगैरह में चल जाओ, तुमको एक तरीका मिलेगा, मैं सच में बताऊं, मैं पढ़ा हूँ ना, एक तरीका मिलता है। स्टार्टिंग में जाओ, सबसे पहले प्रेयर कराएंगे। उनके ड्रेस में तुम देख लो, मैं क्यों बोलता हूँ, उनके ड्रेस में तुमको कोई झकझक नहीं नजर आएगा। बहुत व्हाइट सिंपल कलर का एक ड्रेस है, तुम ग्रीन टी शर्ट देखे हो ना केवल, एक ड्रेस होता है जो कि बहुत लाइट सिलेटी कलर का ड्रेस है, इतना कि कोई बच्चा उसमें सिंपल ही नजर आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पे एलिगेंट नहीं दिखना है, पढ़ने गए हो। मैं एकदम नहीं प्रेफर करता ब्लैक टी शर्ट्स को, सॉरी फॉर दैट, मैं किसी के लिए मैं प्रेफर में नहीं हूँ। ब्लैक बच्चा को ज्यादा बेहतर दिखाता है, बट ब्लैक कलर का आप टी शर्ट्स मत डालो इंस्टीट्यूट के अंदर, वहां पढ़ने आया है बच्चा, फैशन शो में नहीं आया है। ब्लैक टी शर्ट डाल के देखो क्या, एकदम क्या ऐसे टेक लेंगे आगे से, पीछे से निकाल लेंगे, आजा यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके ब्लैक टी शर्ट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं भी नहीं पहना है। मैं ब्लैक टी शर्ट किसके बारे में बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, ब्लैक टी शर्ट किसका, जो यूनिफॉर्म ब्लैक, यूनिफॉर्म ब्लैक मुझे नहीं पसंद, इज नॉट अ गुड इंडिकेशन यार। सब में है, आज उसको क्यों ये बदनाम कर रहे हो, एक तरफ से सब ब्लैक कर लिया है, इसको देखो सब काला, मैक्सिमम काला ही है। हाँ, हाँ, पीडब्ल्यू तो ब्लैक है ही। हाँ, उनका ही ब्लैक है। आई डोंट प्रेफर इट। अच्छे दिखने से क्या मिलेगा, पढ़ने आए आप अच्छे दिखने आए हैं, नॉर्मल बात है यार, पढ़ने आओ बस। देखो इधर से, कौन सा रूल जल्दी बताइए, लोएस्ट लुकेंट रूल, सुनो सबके, रूल क्या कहता है, लोएस्ट लुकेंट रूल कहता है लास्ट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लोएस्ट लुकेंट रूल क्या कहता है, कि आपको सबसे पहले कम से कम नंबर देना है ब्रांच को, क्या देना है, कम से कम नंबर देना है, ठीक है। गिव द लिखिएगा, गिव द लोएस्ट नंबर टू द ब्रांच, लिखिएगा, गिव द लोएस्ट नंबर टू द ब्रांच, 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 द लोएस्ट नंबर टू द ब्रांच, नंबर टू द ब्रांच, ब्रांच को आप लोएस्ट नंबर डालो, गिव द लोएस्ट नंबर टू द ब्रांच, ठीक है। ब्रांच को कौन सा नंबर डालो जल्दी बताओ, लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर डालने का क्या फायदा है, जल्दी बताओ। लोएस्ट नंबर इसलिए डालेंगे आप, लोएस्ट नंबर डालने से, लोएस्ट नंबर इसलिए डालेंगे कि सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट या कोई फंक्शनल ग्रुप तो कम से कम नंबर मिल जाए, ठीक है। और लोएस्ट नंबर का एक समझा देता हूँ, जैसे कि मान के चलो तुमको दिखा रखा है कि तुम एक ब्रांड नंबरिंग कर रहे हो, और नंबरिंग में तुम्हारा आ रहा है 2 4 6, ठीक है। और एक नंबर आ रहा है तुम्हारा, तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और राइट टू लेफ्ट तुम गए, सुनो सब कोई बच्चे, तुम 186 पे आ रहे हो, ठीक है। सुनना सब कोई, 2 4 6 और यहाँ पे क्या चीज, 186। अब सुनो सब कोई, सबसे पहला नंबर क्या है बोलो, 2। यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या है, 1। सबसे पहला नंबर देखिए, दैट्स इट। पहला नंबर क्या है यहाँ पे, 1। पहला नंबर क्या है, 2। बस पहला नंबर देखिए, कोई सम रूल नहीं लगाते, ये क्या होता है कि ऐड करवाते हैं, 8 से 14 एक 15 हो गया, और यहाँ 2 4 6 6 6 12, बोलते हैं 12 कम है। नहीं होता रूल ऐसा। रूल ये कहता है कि पहला नंबर कौन स्ट्राइक डाउन हो रहा है, स्ट्राइक अगर पहला 1 हो गया, खत्म हो गया मामला, उसके बाद नहीं जाएंगे, उसके बाद 8 आ जाए 10 आ जाए, कोई लेना देना नहीं है। इससे ये छोटा है ना, इससे ये छोटा है ना, यही प्रीफर होगा, ये गलत होगा। और नेवर अप्लाई द सम रूल, सम रूल इज नॉट अ रूल, कहीं लिखा ही नहीं है सम रूल। बेसिक यूपीएससी ने नहीं लिखा है, उसने क्या बोला कि सबसे पहला नंबर देखिए, ठीक है। तो लिखिएगा सारे बच्चे, ये लिख लो,
और लिख के टिक कर लो और लिख देना यहाँ पे स्टार करके नेवर नेवर अप्लाई द सम रूल, नेवर अप्लाई द सम रूल। कहीं कहीं पे ऐसे ट्रिक्स बनाते हैं पर ये ट्रिक्स नहीं होता है बच्चा, सम रूल नाम की कोई चीज नहीं होती, पता नहीं कहाँ से जनरेट हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आता। नेवर अप्लाई द सम रूल और इसको लिख के सीक्वेंस सही कर लेना, ये गलत करना, ये बेस्ट एग्जांपल है, समझ में आई बात है। देखो ऊपर का सम 12 हो रहा है, नीचे का सम 15 हो रहा है, लेकिन हम किसको प्रेफर कर रहे हैं, नीचे वाले को। क्यों कर रहे हैं, पहला लोकेशन अगर छोटा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, सारे बच्चे और ध्यान देना, अगर ऐसा होता, सारे बच्चे ध्यान दो, 1 2 3 और एक होता 1 3 4, ठीक है। तो पहला वन दोनों का सेम हो गया, सेकंड पे आ जाओ, क्या लिखा है बोलो, 2, यहाँ पे क्या आ गया 3, बस फर्स्ट खत्म। आया, लोकेशन जो पहला पकड़ा जाए खत्म हो जाए, लिख लो ये भी। अगर पहला लोकेशन पकड़ा जाए तो सेकंड लोकेशन को देखिए कहां पर, ठीक है। ऐड वर्ड मत करना, ऐड वर्ड इज नॉट अ रूल, और लास्ट लिख लेंगे खत्म हो जाएगा फिर। लास्ट रूल कहता है इफ location on either side of the chain is same, if location from either side of the chain is same, if location from either side of the chain is same, if location from either side of the chain is same, if location from either side of the chain is same, if location from either side of the chain is same, if location from either side of the chain is same, either side of the chain is same, दोनों साइड ऑफ चेन से क्या है, लोकेशन क्या है, सेम, then either side of the chain is same, then prefer prefer alphabetic order, देन प्रीफर कौन सा ऑर्डर, जल्दी बताइए, अल्फाबेटिक ऑर्डर, देन प्रीफर अल्फाबेटिक ऑर्डर, देन प्रीफर कौन सा ऑर्डर, जल्दी बताइए, अल्फाबेटिक ऑर्डर। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, समझ में आया सभी को, दिस अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसको जाके एक बार गो थ्रू होइएगा, लिस्ट में भेज दूंगा आज आपका, ठीक है। एक मिनट सारे बच्चे ध्यान देना, एनसीईआरटी का मैंने पीडीएफ भेज दिया था ना, इंडेक्स एक्सरसाइज का, प्लीज कर सॉल्व कर लीजिएगा उसका, ठीक ना। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।